भी भारत की सड़कों की पहचान रहा है ये रिक्शा, अब इतिहास के पन्नों में सिमटता जा रहा है। धूप, बारिश और कठिन परिश्रम के बावजूद इंसानी ताकत से खींचने वाली ये रिक्शा शहरों और कस्बों में रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ हुआ करता था। लेकिन अब तेज रफ्तार तकनीकी, बैटरी रिक्शा और परिवहन के आधुनिक साधनों ने न केवल परंपरा को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की रोजी रोटी को भी संकट में डाल दिया है। सवाल सिर्फ तकनीकी का नहीं है, पहचान जीविका का है, मानव के सम्मान का है। और ये राजू दादा हैं, आज से नहीं वर्षों से ये रिक्शा चला रहे हैं। मैं बचपन में छोटा था तो मैं इनको देखता था कि ये स्कूली बच्चों को इस रिक्शे के सहारे ले जाया करते थे। ये वही रिक्शा है जो हमारे सपनों का मर्सिडीज हुआ करता था। मुझे याद है जब परिवार के साथ जाते थे तो इसी रिक्शे की पीछे वाली सीट पर बैठकर हमें इधर को मुंह करना होता था और दादा इस रिक्शे को खींचते थे। अब आप सोचिए कि कहाँ जा रहा है हमारा भारत। क्या ऐसे लोगों की सरकार को चिंता है? क्या इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए एक सरकार द्वारा कोई इंतज़ाम किया जा रहा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो मेरे जहन में उठे और बाबा आज दिख गए तो अचानक मैंने इनको रोक लिया। दरअसल दादा हमेशा दिखते थे, बहुत दिनों बाद दिखे तो मैंने। दादा आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल ये है जी। क्या साइकिल रिक्शा का अंत केवल तकनीकी विकास का नतीजा है या सामाजिक संवेदनशीलता का भी एक पहलू है? सर हाँ। अब जमाना तो उसी का चल रहा है, ट्रिनिटी का। हाँ। जी तो फेल हो गया बिल्कुल। अब हाँ। एक दो रिक्शे हैं बस पूरी बन। अच्छा हाँ। तो कैसे, मतलब कैसे क्या करते हैं आप? अभी तो यहाँ खड़े हो गए, पंजे कॉलोनी में खड़े हो गए, वहाँ सवारी मिल जाती है। हाँ। 2-4 सवारी जान पहचान की है। हाँ। बस उनसे धंधा हो जाता थोड़ा बहुत। अच्छा। पहले तो हम जब सेंट थॉमस लगाते थे बच्चे, जो सोमेत यादव वगैरह सब जाते थे इसी रिक्शे में। किसी जमाने में बैठे थे उन पे और बहुत बच्चे जाते थे। आजकल का नहीं, जो विधायक जी अब अशोक चौहान साहब जब स्कूल में जाते थे डेरे कॉलेज में, तब भी मैं चला रहा था। अच्छा। आप ये बताइए आपकी उम्र क्या है इस समय? इस समय मान लीजिएगा करीब लगभग 60 साल तो मान ही लियो थोड़ा सा। 60 साल की उम्र में बड़ा मेहनत पड़ती है इस रिक्शे को खींचने में, और आप तो मुझे देख रहा, मैं सालों से आपका यही काम है। अब उम्र के हिसाब से आपको बीमारियां भी घेर रही होंगी, कभी सांस की दिक्कत, कभी किसी तरह की दिक्कत। तो क्या ये बाधा नहीं बनता है? मतलब आपको लगता नहीं है कि अब आप आधुनिकता के समय में आपका भी बदलाव होना चाहिए था और आपको भी थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए? बाबूजी लोग जैसे आजकल धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, नशा वगैरह। नई पीढ़ी जो है, मैं जो कुछ नहीं करता हूँ, पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाता पीता। अच्छा। हाँ, सादा भोजन, हाँ, शुद्ध विचार। अच्छा। अभी तो मैं किराए पे रहता हूँ, एक फौजी साहब है, उनके मकान में छोटा सा प्लॉट भी ले लिया है। अच्छा। बस अपने काम में लगे, 3 बच्चों की शादी कर ली। इस रिक्शे के ही सारे पूरा परिवार चलता है? और क्या, कुछ ही नहीं। बहू वगैरह है जो कभी कभी मिल में आलू वगैरह बीने आती है। हाँ। मतलब सब ऐसे ही लगे हुए हैं जो घर में है तो। अच्छा। मतलब आपको अब ऐसा नहीं लगता है कि उम्र के हिसाब से जरूरत है कि बिना पैरों वाला रिक्शा आपके हाथ होना चाहिए था? होने तो चाहिए था। हाँ। लेकिन सब वो आज की समय के हिसाब से उसकी कीमत बहुत है। अच्छा। 1,80,000 रुपया है। हाँ। फिर उसके कागज बनवाओ, वगैरह बनवाओ। हाँ। दुनिया की भुगड़बाजी है। नहीं तो आप हमें ये बताइए, जैसे आप लेना नहीं चाह रहे हैं या आर्थिक संकट भी है कि 1,80,000 रुपये? हाँ, बड़ा है तो सर, कोई बात नहीं। 1 लाख बड़ा है, मतलब पैसे ना होने की वजह से। हाँ, आज भी आप 20 साल पुराना, 10 को पुराना काम आज भी कर रहे हैं आप? अरे उस समय आज से 81 में जब मैं आगरा गया था, तुझे ऑटो पता है कितने का था? हाँ। केवल 40,000 था। 40,000? कौन सा वाला? ये ई रिक्शा? हाँ, ई रिक्शा नहीं, वो पेट्रोल वाला जो था। पेट्रोल वाला। हाँ। ऑटो जिसे बोलते हैं वो। हाँ। पहले तो यही था, तो कोई था ही नहीं, आगरा में चलते रहते। तो ये राजू दादा हैं, इनका पूरा परिवार का जो जीवन यापन है वो इसी 3 पहियों के रिक्शे से चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि आखिरकार आज भी जहां एक तरफ दुनिया की अगर जीडीपी की बात करें, चौथे पायदान पर भारत को पहुंचाने की बात की जा रही है, और
हम आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। राजू दादा को दशकों पहले भी मैंने ऐसा ही देखा था, आज 20 साल बाद भी मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। सवाल ये है कि आखिरकार जहाँ विकास की बात की जाती है, जहाँ गरीबी खत्म होने की बात की जाती है, क्या ऐसे लोगों की किसी को चिंता है? इनकी ये मजबूरी है, ये इनका शौक नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये शौक से आज भी चला रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आज भी मजबूरी है। चाय में लगा था क्योंकि इनके पास हाँ, इनके पास आज भी पैसा नहीं है, और यही कारण है कि इस वजह से ये इस रिक्शे को चला रहे हैं अपने परिवार को। सच बोलूं तो आज भी एक मतलब जहन में सवाल आता है, जैसे ये वहाँ से यहाँ रिक्शा वापस ले आए कि चलो छाया हम लगा लेते हैं, इनके लिए सामान्य काम है। लेकिन जब ये मुड़ रहे थे तो मेरे जहन में एक दिमाग चल रहा था कि इस उम्र पे भी ये रिक्शा चलाएं और हम बैठें, शायद मेरे जैसे व्यक्ति अब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये मुझको अगर फ्री में भी कहीं ले जाना चाहें तब भी आप यकीन मानिए मैं इनके रिक्शे पर बैठ के नहीं जा सकता। ज़रूरत पड़ी तो जो इनके लिए जो मैं मदद कर सकता हूँ वो करूँगा, लेकिन पैसे खर्च करके इनके रिक्शे पे नहीं जाऊँगा। और तमाम लोग ये भी कहेंगे कि अब आप क्यों जाओगे, क्योंकि आपके पास गाड़ियाँ हैं, बहाने, ये बात भी सही है। लेकिन अब ये समय नहीं है और ऐसी तस्वीरें अब न देखी जाएंगी और न देखी जानी चाहिए, क्योंकि अब दौर बदल चुका है। इसलिए मैंने इनको रोका और हम तो कोशिश करेंगे कि देखिए मैं बहुत पैसे वाला तो आदमी नहीं हूँ, कोशिश करेंगे कि राजू दादा की मदद की जाए, किसी तरह से की जाए। ज़रूरी नहीं अपनी जेब से मदद करो, सरकार की तमाम योजनाएं हैं। मैं इनका मोबाइल नंबर ज़रूर डालूंगा अपने टाइटल में, इसलिए ताकि लोग इनसे संपर्क कर सकें। और अगर हो सके मेरे भाइयों, मैं भी मदद करूंगा। रिक्शे के लिए इनके पैसे का इंतजाम चाहे सरकार की मदद से कराया जाए और चाहे हम लोग 100-100 रुपये देकर इनकी मदद करें। आप यकीन मानिए अगर इस मुहिम का आप हिस्सा बनेंगे तो न सिर्फ राजू की मदद करेंगे, बल्कि राजू दादा जैसे पता नहीं कितने लोग इस हिंदुस्तान में अनगिनत हैं जिनको शाम की रोटी नसीब नहीं होती है। लेकिन हमारा एक प्रयास ऐसे लोगों की ज़िंदगी ज़रूर संभाल सकता है। आपका एक बेटा है, वो भी रोजी रोटी चला रहा है, शिक्षा का अभाव है, बहुत पढ़े लिखे लोग ये हैं नहीं। कैसे परिवार, आप सोचिए इस रिक्शे के सारे इन्होंने 2 बेटियों की शादी की और बेटियों की शादी के बाद बेटे की भी शादी की, और आज भी बेटे के पास कोई पक्का रोजगार नहीं है। मैंने इनको वचन दिया और मैं देता हूँ इंटर करे हुए है वो कि मैं कहीं ना कहीं इनके बेटे को एडजस्ट कराने का प्रयास करूँगा। मैं ऑन कैमरे कह रहा हूँ, चाहे किसी भी व्यवस्था में किसी भी तरह से इनके बेटे को एडजस्ट कराने का काम करूँगा। इनका मोबाइल नंबर मैं डालूँगा। आप लोग संभव मदद जो भी हो इनको फ़ोन करके, अगर कोई करना चाहे, कोई वो नहीं तो आप ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आपका प्रयास एक राजू दादा को राजा दादा बना सकता है। धन्यवाद।